दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि और लगन दोनों पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य का गोचर इस महीने में वृश्चिक राशि में आपके लगन में होगा और 16 दिसंबर से सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे आपके दूसरे भाव में धनु राशि में। मंगल शुरुआती दिनों में आपके द्वादश भाव में रहेंगे और 5 दिसंबर से अपने ही घर में वृश्चिक राशि में आपके लगन में आ जाएंगे। बुध का गोचर वृश्चिक राशि में आपके लगन में रहेगा और 10 दिसंबर से वे भी सूर्य के साथ युति करेंगे, धनु राशि में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर शुरुआती दिनों में धनु राशि में होगा और 8 दिसंबर से मकर राशि में शनि के साथ युति करेंगे शुक्र। शनि का परिवर्तन मकर राशि में ही रहेगा और गुरु का परिवर्तन कुंभ राशि में ही होगा। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। तो बात करते हैं इस महीने में आपके लिए क्या पॉजिटिव होने वाला है। तो सबसे पहली बात, आपके करियर में बड़ा बदलाव होने वाला है इस महीने में। पैतृक संपत्ति की अगर आप बेचने की सोच रहे हैं तो उससे आपको लाभ होगा। एकादश शेष बुध का दूसरे भाव में आना आपके लिए धन प्राप्ति कराने वाला है, तो धन के अवसर इस महीने आपके लिए बनेंगे। व्यापार में लाभ होगा अगर आप व्यापारी हैं। वैसे तो दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। आपको इस दौरान नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वेतन वृद्धि की तलाश कर रहे जातकों को भी इस दौरान लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र से संबंधित छोटी यात्रा करना आपके लिए लाभदायक होगा। अपने परिवार का विस्तार करने का आपको मौका मिलेगा। कुछ जातक अपनी किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से भी अचानक से धन प्राप्त कर सकेंगे। आपकी मां के स्वास्थ्य में सुधार आने वाला है जिससे आपको उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। हालांकि आप इस दौरान अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करने की इच्छा जता सकते हैं, परंतु आपको इस बात का मुख्य ध्यान रखना होगा किसी से भी बेकार के तर्क वितर्क में ना पड़ें, क्योंकि मंगल आपके लगन भाव में इस पूरे ही महीने मौजूद रहेंगे जिससे आपके स्वभाव में आक्रामकता की वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप आपकी अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। वे जातक जो अभी तक सिंगल हैं उन्हें इस महीने के दौरान अचानक से प्रस्ताव मिलने के योग बनेंगे। हालांकि प्रेमी बड़े जातकों को भी इस दौरान कुछ प्रतिकूल फलों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत के लिहाज से आप सही दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि छात्राओं को अपनी शिक्षा में सकारात्मक फलों की प्राप्ति के लिए पहले से अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो अगर आपके करियर की बात की जाए तो आपको अचानक से फल मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले 5 दिसंबर को आपकी राशि के लगन भाव में मंगल का गोचर आपको अधिक ऊर्जावान, उत्साही और अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित करेगा, जिससे आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। बुध और शुक्र का गोचर आपके दूसरे और तीसरे भाव में होगा, जिससे आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे। आप में से कुछ नौकरी पेशा जातकों को वेतन वृद्धि या फिर तरक्की मिलने की संभावना है। इस समय में आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी छोटी दूरी की यात्रा आपके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान आपके दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति भी आपको उत्तम फल देने वाली है, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी बुध के साथ युति करेंगे, जिससे आप अपने शत्रुओं और विरोधियों पर हावी होते दिखाई देंगे। आपके नेतृत्व करने की क्षमता के साथ साथ आपका बेहतर प्रशासनिक कौशल इस महीने के दौरान कार्यस्थल पर आपको नई भूमिकाओं का और नई जिम्मेदारियां देते हुए उच्च पद की प्राप्ति करा सकता है। हालांकि जैसे ही मंगल आपके लगन भाव में आएगा तो आप में धैर्य की कमी आएगी और हर पल परिणाम की तलाश के लिए थोड़े अधिक उत्साह दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आपको अपने हाथ आ रहे कई शुभ अवसरों से वंचित होना पड़ सकता है। अगर आपके आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो वृश्चिक राशि और लगन के लिए लाभ और मुनाफे से भरपूर रहेगा ये महीना, क्योंकि महीने के शुरुआती दिनों में आपके एकादश भाव के स्वामी बुध का दूसरे भाव में विराजमान होना आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा। बुध का ये गोचर आपको कई
अवसर प्राप्त करते हुए आपकी प्रतिष्ठा आमदनी में वृद्धि के योग कराएगा। आप अपनी किसी पैतृक संपत्ति की बिक्री या खरीद के माध्यम से कुछ धन हासिल कर सकेंगे। इस पूरे ही महीने आपके लगन में मंगल की उपस्थिति आपको कोर्ट कचहरी या कानून से जुड़े हर मामले में सफलता देने का कार्य करेगी, जिसके चलते निलंबित पड़े फैसलों का परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति पर मुकदमा करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए उत्तम समय है। आप में से कुछ जातकों को अचानक से अपनी आमदनी में वृद्धि से अपना बकाया कर्ज या ऋण चुकाने में मदद मिलेगी। 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े जातकों को अपने व्यवसाय में विस्तार करने के बहुत से शुभ अवसर प्राप्त होंगे। इससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी से अलग कोई व्यापार करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए समय बहुत से अवसर लेकर आएगा, लेकिन आपको इस तरह नई नई तकनीकों का उपयोग करने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। हालांकि बुध जो आपके अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं, इनका आपके दूसरे भाव में मौजूद होना आपको धन संचय करने में कुछ बाधा उत्पन्न भी कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी पॉलिसी या कुछ निवेश योजनाओं को लेना आपको अपने पैसों को सकारात्मक रूप से संचय करने में मददगार साबित होगा। तो अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए, इस महीने तो आपका स्वास्थ्य उत्तम ही रहेगा, क्योंकि शुरुआत से ही लगन भाव के स्वामी मंगल अपने ही भाव में मौजूद होंगे, जिससे आपको सेहत से कोई जुड़े सकारात्मक फल ही मिलेंगे। संभावना है कि मंगल की ये शुभ स्थिति आपको किसी ऐसे पुरानी बीमारियों से भी कुछ राहत दिलाए जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी। इससे आप खुद को ऊर्जावान और उत्साह से भरपूर पाएंगे। हालांकि मंगल के साथ छाया ग्रह केतु की स्थिति भी कभी कभी आपको सिर दर्द या कोई शारीरिक चोट या समस्याएं दे सकती हैं। इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतते हुए किसी भी तरह के विवाद या झगड़े से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अष्टम भाव के स्वामी बुध का दूसरे भाव में सूर्य के साथ युति करना दर्शा रहा है कि यूँ तो स्वास्थ्य जीवन में कोई बड़ी समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन बावजूद इसके मुंह के आसपास उचित स्वच्छता बनाए रखना आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। अन्यथा आपको कुछ मसूड़ों और दांतों से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय ग्रहों की स्थिति अच्छे परिणाम दे रही है, फिर भी आपको अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हुए योग, व्यायाम और अभ्यास करना चाहिए। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो शादीशुदा जातकों को इस महीने के दौरान थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके लगन भाव में केतु और मंगल की उपस्थिति आपके स्वभाव में क्रोध, दूसरों के ऊपर खुद को हावी रखने की प्रवृत्ति, जिससे आपका अपने साथी के साथ ना चाहते हुए अहंकार का टकराव, मनमुटाव संभव है। इसके साथ ही आपकी राशि के लिए क्रूर ग्रह सूर्य का दूसरे भाव में विराजमान होना आपकी भाषा को प्रभावित करेगा, जिससे इसमें सभ्यता दिखाई देगी और अपनी भाषा के चलते आप अपने साथी से बेवजह तर्क वितर्क कर सकते हैं। इसलिए अगर अपने दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो बातचीत के दौरान मर्यादित शब्दों का चयन करें। हालांकि तीसरे भाव में शुक्र की उपस्थिति कुछ हद तक चुलबुला और चंचल बना सकती है, जिससे चलते आप किसी अतिरिक्त वैवाहिक मामले की ओर खुद को आकर्षित महसूस करेंगे। हालांकि आपको इस तरह की गतिविधि से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यदि आप सिंगल हैं तो आपको अपने किसी मित्र से शादी करने का प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे आप वहीं वो जातक जो अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी के समक्ष खुलकर व्यक्त कर सकेंगे, उन्हें इस दौरान प्रेमी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। प्रेमी जातकों को प्रेम संबंधों में अभी थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि किसी तीसरे व्यक्ति के चलते आपका रिश्ता बाधित हो। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए शुभ अवसर दिखा रहा है, क्योंकि इस पूरे महीने आपको दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति का आपके सुख भाव में होना घर परिवार में के वातावरण में शांति और सद्भावना कायम करेगा। यदि परिवार के सदस्यों के बीच कोई मतभेद था तो वे भी इस दौरान हल हो सकता है। ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है कि आप अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके साथ आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। इसके साथ ही आप परिवार के साथ किसी पिकनिक या छोटी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। इससे आपको उनके साथ समय व्यतीत करने के बहुत से शानदार अवसर प्राप्त होंगे।
आपका अपनी माँ के साथ रिश्ता बेहतर होगा, आपको उनके करीब आने का अवसर मिलेगा। 16 दिसंबर से आपके दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से अच्छे लाभ और समर्थन देने के योग दर्शा रही है। इससे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सूर्य के साथ साथ आपके दूसरे घर में बुध भी विराजमान होंगे, जिससे अपने बड़े भाई बहनों और मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही इस दौरान अपने पड़ोसियों से बातचीत करते हुए उन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो उपाय के तौर पर रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें, और आप अपनी अनामिका उंगली में सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। हो सके तो आप मंगल का रत्न धारण कर लें। मंगलवार के दिन भगवान कार्तिक की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की आराधना करते हुए उन्हें मिठाई अर्पित करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।